मिडल फिंगर को लॉक कीजिए। सुखासन में बैठ जाइए सभी। आप लोग भी सुखासन में आइए। आप लोग वज्रासन में क्यों बैठे हैं? प्राणायाम कभी वज्रासन में नहीं होता है, गलत कर रहे हैं आप लोग। राइट हैंड की नासिका की मुद्रा, लेफ्ट हैंड को ध्यान मुद्रा में बना के रखें घुटनों के ऊपर। नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए आप आंखें बंद करें। राइट नॉस्ट्रिल को बंद करें सभी। लेफ्ट से इनहेल करना है आप सबको। लेफ्ट को क्लोज कर दीजिए इनहेल करते हुए। राइट से एक्सेल, अगेन राइट से इनहेल कीजिए, राइट क्लोज, लेफ्ट से एक्सेल। ये हुआ 1 राउंड। ऐसे ही आप 5 राउंड कर जाइए इसके। आंखें बंद, फेस बिल्कुल रिलैक्स। ब्रीदिंग ऐसे नहीं खींचनी है कि फेस बिल्कुल बिगड़ जाए, फेस बिल्कुल रिलैक्स करना है। ब्रीदिंग की भी आवाज नहीं आएगी, बिल्कुल स्लोली स्लोली इनहेल करेंगे आप सब। लेफ्ट से इनहेल करते हुए राइट से एक्सेल करेंगे। 5 राउंड कीजिए। कंप्लीट करते हुए धीरे धीरे सभी वापस आएंगे। आंखें नहीं खोलना किसी को भी। नेक्स्ट प्राणायाम हम करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में बनाते हुए घुटनों पे ही रखें। में फोर्सफुली नोज से इनहेल और एक्सेल करना है। सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। हमारा इनहेल और एक्सेल एक जैसा दिखना चाहिए बिल्कुल। और स्टमक आउट और इन करना है। सांस भरते हुए स्टमक आउट हुआ, एक्सेल करते हुए स्टमक अंदर। फोर्सफुली करना है बिल्कुल। बैकबोन बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे, झटका नहीं आने देना है बैकबोन पे। फोर्सफुली स्टार्ट कीजिए। फोर्सफुली झटका नहीं देना, सिर्फ इनहेल और एक्सेल है भस्त्रिका प्राणायाम में, कपालभाति नहीं है। फेस बिल्कुल रिलैक्स रखें, फेस आप रखें, कहीं उन्हें डाउन कर रखा है। करते रहिए इसे। लास्ट में छोड़ते टाइम फोर्सफुली एक्सेल करते हुए छोड़ देना है, लंबी सांस छोड़ते हुए। आंखें बंद ही रखें, रिलैक्स रहे। नेक्स्ट प्राणायाम हम करेंगे शीतकारी प्राणायाम। ये ठंडा प्राणायाम है। आंखें बंद रखेंगे। दोनों दांतों को आपस में मिला लेना है और दोनों दांतों के बीच में जीभ को रखते हुए बाहर की एयर को अंदर की ओर खींचना है। फिर इनहेल करते हुए एक्सेल करते हुए लिप्स को बंद कर लेना है। कुछ समय होल्ड करते हुए नोज से एक्सेल कर लेना है। एक बार देख लीजिए। धीरे से नोज से एक्सेल कर देना है। दोनों दांतों को आपस में ज्वाइन रखिए। दोनों दांतों के बीच में आपकी टांगों की चाहिए। इनहेल कीजिए बाहर से पूरी ठंडी ठंडी ब्रीथिंग आपके अंदर जा रही होगी। आंखें बंद रखते हुए ही करना है इसे और नोज से एक्सेल करना है। माउथ से आप इनहेल करते हैं, नोज से एक्सेल करेंगे। कीजिए इसे 5 टाइम। इस प्राणायाम को करने से हमें गर्मी कम लगती है, प्यास कम लगती है। आप खुद फील कर रहे होंगे जब आप इनहेल कर रहे हैं तो बिल्कुल ठंडी ठंडी आवाज तक जा रही होगी हमारी। धीरे से रिलैक्स।
चाहिए, पूरा वाइब्रेशन आपको फील करना है, ठीक है। आंखें बिल्कुल नहीं खोलनी है, कॉन्सेंट्रेट करो, ओम जो आप साउंड बोल रहे हो उसे पूरा सुनने की कोशिश करो। आज्ञा चक्र पे देखना है, दोनों भौरे के बीच में आपको, चलिए इनहेल, प्रॉपर इनहेल कीजिए, लंबा ओम चैंट कर रहे हैं इनहेल, 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 नहीं बचाना है, ओम प्रैक्टिस करनी है, चिल्लाना नहीं है। इनहेल, आंखें क्यों खुली है सबकी? दोनों हाथों को रब करते हुए आंखों पे रखें, हाथों को रब करते हुए अपने शोल्डर पे, स्टमक पे, हाथों पे इसको थोड़ा सा रब कर लीजिए। थैंक यू। ये अभी आप लोगों ने देखा सभी तरह की एक्सरसाइज आपने बड़े ही अच्छे से की, तो ये तो समझ में आ गया कि कौन सा दिन मनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हो गए। कौन सा दिन है आज? वेरी गुड। बिल्कुल बातें नहीं करेंगे। वह एक ऐतिहासिक क्षण था 11 दिसंबर 2014 जब यूनाइटेड नेशंस की आम सभा ने भारत द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित कर दिया गया। भारत में योग लगभग 5000 वर्ष पुरानी एक मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक प्रथा के रूप में चला आ रहा है और आज ये दिवस केवल भारत में ही नहीं, विश्व के लगभग सभी देशों में उसे बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। अभी आपने बहुत सारी योग की क्रियाएं की, उस पर जो आप कर चुके हैं योग की क्रियाएं, उस पर एक मैं छोटी सी कविता लेकर आपके समक्ष हूँ। आओ योग करें, ध्यान से सुनिएगा। भाई अपने तन से, भाई अपने तन से, मन से दूर रोग करें, आओ योग करें, योग करें। स्वास्थ्य हमारा अच्छा है, स्वास्थ्य हमारा अच्छा है तो सारा कुछ अच्छा है। रोग ग्रसित अब कोई नहीं, रोग ग्रसित अब कोई नहीं, हो भारत का बच्चा। सूर्योदय से पहले उठकर, सूर्योदय से पहले उठकर निपटे नित्य क्रिया, सदा निरोगी काया जिसकी, जीवन वही जिया। उदाहरण कोई बन जाए, उदाहरण कोई बन जाए, वह उद्योग करे, आओ योग करें, योग करें। सांसों का भरना, सांसों का भरना निकलना प्राणायाम हुआ। अपने दिल दिमाग का भाई, अपने दिल दिमाग का भाई, यह व्यायाम हुआ। किया भ्रामरी और भस्त्रिका, शुचि अनुलोम विलोम, सुंदर है कपाल की भांति, सुंदर है कपाल की भांति, पुलक उठे हर रोम। आप
आज के इस कार्यक्रम को आगे चलाने के लिए मैं अपूर्वा 10th A की बच्ची को यहाँ पर आमंत्रित करती हूँ कि वो यहाँ पर आकर आगे का जो कार्यक्रम है उसका मन संचालन करे। अपूर्वा। Good morning. Today we are celebrating the 3rd International Day of Yoga, which is celebrated annually since its inception in 2015. To give more information about this day, I invite Khushi of class 9A on the stage. Yoga is a metaphor for life. You have to take it really slowly. You can't rush. You can't skip to the next position. You just have to breathe and let go. Good morning, respected principal ma'am, teachers and all my dear friends. As we all know, today is 21st June, the International Day of Yoga. This program was initiated by our Honorable Prime Minister. International Day of Yoga was celebrated throughout the world on 21st of June 2015. On that day, record number of people practiced yoga in Delhi under the leadership of Indian Prime Minister. It was a world record for the highest participation in one single yoga session. It is a great achievement for Indians. Now, this year, the International Day of Yoga will be held on the same day, 21st June, and Gurudev Sri Ravi Shankar will lead the celebrations at Himachal Pradesh. When the breath wanders, the mind also is unsteady. But when the breath is calm, the mind too will be still, and the yogi achieves long life. Therefore, one should learn to control the breath. Yoga is life and was developed by great Santa and sages around 6,000 years ago. Yoga has been derived from the Sanskrit root, yuj, which means to join or to yoke. The yoga is to connect things or union about the object and subject. It is very useful for mind, body and intellect. You can practice yoga at any age, anywhere, anytime. It covers entire body, mind and soul to work on social connectivity. It controls emotions, increase physical strength and immunity, mental stability and spiritual clarity as well. To practice yoga, you need space and discipline. It does not take too much time and is not expensive. There is no age bar for yoga. It can improve our quality of life and working capability. The various form of action, asana, pranayam, mudra bandh and kriya is a key point of yoga. We can use it in difficult ways for different purposes. Yoga is not to celebrate only for one day, but we should include it in our daily life. It requires daily practice to clean our body and have mental stability. Health is very important factor of an individual and for our nation too. So, let's adopt yoga as a routine of life and make our nation happy, healthy and strong. Thank you. Thank you, Khushi. Now, I invite Pooja Sevi of class 8th to give a little more information on yoga. योगा भारत की एक प्राचीन सरल पद्धति है। योगा का वास्तविक अर्थ है मन, आत्मा और शरीर का संगम। योगा संस्कृत शब्द युज धातु का एक रूप है जिसका अर्थ है जुड़ना या मिलाना या समाहित होना। योगा की उत्पत्ति हजारों साल पहले हुई जब मॉडर्न साइंस डेवलप नहीं था। महर्षि पतंजलि ने योगा सूत्र की स्थापना की। वैसे तो योगा के कई प्रकार हैं, लेकिन अष्टांग योग और हठ योग अधिक प्रचलित हैं। अष्टांग योग को बेहतर तरीके से आश्रम में सीखा जा सकता है और हठ योग कहीं भी, कभी भी, किसी भी रूप में अपनाया जा सकता है। योग हमारे जीवन में 5 तरह से काम करता है: शारीरिक क्षमता का विकास, मानसिक संतुलन या एकाग्रता बढ़ाना, अपने विचारों पर विजय प्राप्त करने का, आध्यात्मिक विकास, समाज से जुड़ने का। सबसे जरूरी है मन और शरीर का संतुलन। यही योगा का पहला, दूसरा और तीसरा सूत्र है। अगर हम योगा को नियमित रूप से अपनाते हैं तो हमारे मन, बुद्धि और शारीरिक विकास का अद्भुत विकास होता है। योगा सभी जाति, धर्म और वर्ण के लिए है। योगा के लिए जरूरतें बहुत थोड़ी हैं। जगह छोटी हो या बड़ी, कहीं भी, किसी भी रूप में समय, शारीरिक क्षमता, आयु, मौसम के हिसाब से किया जा सकता है। शारीरिक व्यायाम से लेकर आसन, प्राणायाम और
और निद्रा योग से आप शरीर और मानसिक विकास की अपेक्षा कर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ अनुशासन की आवश्यकता होती है। योगा से हमारा संपूर्ण विकास हो सकता है। भारत के अनेक महापुरुष इसके उदाहरण हैं। धन्यवाद एवं शुभ दिन। इधर से आ जाओ, इधर से आ जाओ, पानी की जगह। अब मैं आप सभी के समक्ष अपने विद्यार्थी के कुछ विद्यार्थियों को बुलाऊंगी।
That was a wonderful performance. Now, I would like to call upon Ritu Kumari of class 8B to express her views on yoga. Good morning to one and all. Today I am here to tell you about International Day of Yoga. International Day of Yoga is also called as the World Yoga Day. United Nations General Assembly has declared 21st of June as International Yoga Day on 11th of December in 2014. Yoga was originated in India in ancient times when people used meditation to transform their views and mind, launching a particular date of practicing yoga all across the world and celebrating as Yoga Day. Yoga is very necessary and beneficial for all human beings if it should be practiced daily early in the morning. Official name of this day is International Yoga Day. It is a worldwide event celebrated by all people of all countries. Now I want to ask you some questions. My first question is, in which year International Day of Yoga was declared? 2014. Yes, your answer is right. It was declared in 2014. My second question is, what is the official name of yoga? The right answer is United International Yoga Day. My third question is, who initiated to celebrate Yoga Day? The right answer is Mr. Narendra Modi initiated to celebrate Yoga Day. Thank you and have a wonderful Wednesday. अब मैं सौम्या पाठक को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय प्राचार्य महोदय, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय मित्रों, आप सभी को योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत हूँ कि आप लोगों को योग दिवस के बारे में मैं कुछ बता पाऊँ। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में अनेक ऐसे पल हैं जो कि हमारे स्पीड पर ब्रेक लगा देते हैं। हमारे आसपास ऐसे अनेक कारण विद्यमान हैं जो तनाव, थकान तथा चिड़चिड़ाहट को हमारी जिंदगी में जड़ देते हैं और हमारी जिंदगी को अस्वस्थ बना देते हैं। ऐसी जिंदगी को स्वस्थ बनाए रखने के लिए योग एक ऐसी दवा है जो कि बॉडी तथा माइंड दोनों को फिट रखता है। योग हमारी भारतीय संस्कृति की पहचान है, जीवन जीने की कला है। योग से हमारी बॉडी फिट और लचीली बनती है तथा उससे कई रोग दूर भी होते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान शंकर के बाद ऋषि मुनियों ने योग का प्रारंभ किया। इसके बाद श्री कृष्ण, महावीर और बुद्ध ने इसको अपनी तरफ से विस्तार दिया। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को हर एक वर्ष मनाया जाता है, जिसकी घोषणा 11 दिसंबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। धन्यवाद एवं शुभ दिवस। बच्चों, आप सबको योग दिवस की बहुत बहुत बधाई। ये क्लास 2 के बच्चे जरा सुनने की करेंगे और सीधे बैठेंगे। ये असेंबली में पीठ करके बैठने का ये कौन सा ढंग है? टीचर्स प्लीज अपने अपनी क्लासेस को थोड़ा देखें। मुझे बार बार ये बोलते हुए अच्छा नहीं लगता है।
बिल्कुल पीठ पलट करके आप उस तरफ आपस में बैठ गए, साइड ही चेंज कर दिया है। तो आप सबको बच्चों योग दिवस की बहुत बहुत बधाई। वो लास्ट में बुलबुल, सिट स्ट्रेट, फ्रंट फेसिंग, नॉट बैक फेसिंग। बच्चों ये तो अभी 3 साल से थोड़ा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने योग के लिए इसको प्रचलित किया है, परंतु ये भारत की संस्कृति में बहुत पहले से है, हजारों साल पहले, और अब उसको विश्व ने माना है। और हम इसको इसलिए इम्पोर्टेंस देने लग गए हैं क्योंकि अब वेस्ट इम्पोर्टेंस दे रहा है। क्यों बच्चों, मुझे आप ये बताइए कि हम सिर्फ वेस्ट को ही फॉलो करते हैं और अपनी जो अच्छी संस्कृति है, अच्छी चीजें हैं, उनको हम नकार देते हैं। जब दूसरा हमें बोलता है तो हम उसको मान लेते हैं। Why don't we feel proud in our own rich and varied cultural heritage? डेलिया प्लेज भी लेते हैं, I am proud of its rich and varied heritage. लेते हैं? Then why don't you feel proud? और उसको आप करिए। और बच्चों योग जो है ना, ये वाकई में बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, और हम बचपन से इसको करते आ रहे हैं। आज भी मैं डेली कर रही हूँ, आज से नहीं कई सालों से डेली कर रही हूँ। इससे आपकी मानसिक विकास होता है, आपका शारीरिक विकास होता है, और आपकी एकाग्रता बढ़ती है, आपकी कार्य क्षमता बढ़ती है, और आप बहुत काम कर सकते हैं। बेटे पढ़ाई अपनी जगह है, कहते हैं ना, अ हेल्दी माइंड रिसाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी, है ना। तो हेल्दी बॉडी कहाँ से बनेगी? जब हम योग, प्राणायाम, एक्सरसाइज करेंगे। डेली करिए, आदत डालिए। आप लोग क्या करते हैं, आप में देखिए वो चुस्ती, फुर्ती, स्फूर्ति नहीं है, चीजों को समझने की एक बार बोलने में वो क्षमता नहीं है। उसको थोड़ा सा आप लोग डेवलप करिए, आगे चल के आपके लिए ही काम आएगा। जितना आप अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करेंगे, जितना आप फिट स्मार्ट बनेंगे, उतना ही लाइफ आपकी बहुत सक्सेसफुल होगी, बहुत इजी होगी। तो आप इसको, योग को अपने नित्य जीवन में उतारिए। रोज आधा घंटा योग करिए। आप खुद अपने इसको एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे ले लीजिए, एक एक्सपेरिमेंट करके देखिए। रोज 3 सूर्य नमस्कार और 5 बार ओम। मैं और कुछ नहीं बोल रही हूँ। सुबह उठ के 3 सूर्य नमस्कार, 3 बार सूर्य नमस्कार और 5 ओम का उच्चारण करके देखिए। आप खुद ही अपने जीवन में देखेंगे कि मेरे जीवन में, मेरे शरीर में, मेरी मानसिक लेवल में कितनी एनर्जी आ रही है, मैं कितने एक्टिव हो रही हूँ, और जो मैं पढ़ रहा हूँ वो मेरे को बहुत अच्छे से और जल्दी याद हो रहा है, समझ में आ रहा है। अब आपका सिस्टम भी बदल गया, एग्जामिनेशंस का, पास का, प्रमोशन का, सब बदल गया है। तो आपको ये बहुत मेहनत करेगा। और जब आप ओम का उच्चारण करें, ध्यान लेकर के 5 मिनट आंख बंद करके अपने फोरहेड पे इमेजिन करिए। मैं कोई मजाक जोक नहीं कर रही, इधर आप खड़े होइए, और आपके पीछे वाला भी जरा अपने जोक हमसे शेयर करिए, क्योंकि यहाँ पे कोई जोक लाफ्टर चैनल चल रहा है ना। तो किस लिए हंसे जा रहे हो? कौन सी हंसी की मैंने बात की है? ये कौन सा आप लोग जोक शेयर कर रहे हैं? यही चीज है, आपको अपने पर नियंत्रण नहीं है, आपको अपनी जबान पे नियंत्रण नहीं है। हम कुछ सीखना समझना नहीं चाहते।
जिंदगी में कुछ बनना नहीं चाहते। आप सब अच्छे सपने देखते हो ना? सपने देखते हो कि हम बहुत ऊंचे अफसर बने हैं, हमारे पास खूब गाड़ी बनना है, देखते हो? तो वो साकार कैसे होंगे? नहीं तो मुंगेरी लाल के सपने रह जाएंगे। आप में से किसी ने देखे ये फिल्म मुंगेरी लाल के सपने? रघुवीर, अच्छा देखते हैं। अगर मुझे इसकी कोई सीडी मिलती है कहीं से आपको दिखाऊंगी, बहुत अच्छी पिक्चर है। हमारे सपने ही रह जाएंगे। तो सपने साकार कैसे होंगे? जब हम मेहनत करेंगे। और सबसे पहले मेहनत क्या होगी? जब हम अपने शरीर और मन को और दिमाग को विकसित करेंगे। तो उसके लिए योग बहुत ही बढ़िया है। और बेटे आज मुझे याद है, मैं जब छोटी थी, सेकंड, थर्ड में, फोर्थ में पढ़ती थी, मुझे मेरे दादाजी रोज सुबह 4:30-5 बजे उठा करके पद्मासन में बैठा करके ओमता करते थे। और इसीलिए उस समय जो चीजें पढ़ी थी वो आज भी याद है, भूली नहीं हूं मैं अपनी पढ़ाई। आप भी कर सकते हैं। और इसमें मैं और ऐड कर देती हूँ, जब आप मेडिटेट करें 5 मिनट के लिए, अपने फोरहेड के बीच में एक सुंदर सा येलो रोज, येलो सूरजमुखी या येलो लाइट कैंडल लेकर के उसके ऊपर फोकस करके आप फोकस करिए। आप खुद ही अपने में चेंज देखेंगे। आप में खुद ही में आप देखेंगे कि आपकी ग्रास्पिंग पावर कितनी बढ़ती है। आपको किसी की जिंदगी में जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। तो बच्चों, इसको आप सीखा है। अदर जो बच्चों ने प्रदर्शन किया है उन बच्चों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। बहुत अच्छा प्रदर्शन। और मेरा बहुत खास कोटि कोटि धन्यवाद हमारे पीटी संजय सर, मंजू मैडम, स्वाति मैडम और इन बच्चों का, जिन्होंने सैटरडे, संडे, नहीं सैटरडे नहीं था, संडे, मंडे, ट्यूसडे 3 दिन आकर के खूब रिहर्सल किया, सारी तैयारियां की। तो आप भी ये से देखा इन बच्चों में कैसी लचकीलीपन, कितना अच्छा था। आपकी बॉडी भी इस तरह से फ्लेक्सिबल हो सकेगी। और आप जो थोड़े देर खड़े होने से थक जाते हैं और गिर जाते हैं, वो आप नहीं गिरेंगे, थकेंगे। तो और मेरा खासकर धन्यवाद हमारी सीसीए की टीम का, सीसीए इंचार्ज मैडम खरब, मैडम पुनिया, मैडम तृप्ति, पूजा मैडम, जिन्होंने माइक का बंदोबस्त किया, और सभी लोगों का मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारा पहला दिन है, हमारी एक अच्छी शुरुआत हुई है। कहते हैं वेल बिगन इज हाफ डन। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये आने वाला सत्र हमारे लिए बहुत ही अच्छा और लाभदायक होगा। अब नेशनल एंथम होगा। कोई नहीं, नथिंग, लेट देम गो क्लास में। एक से इधर अभी रुकेगी और अभी एक साथ एक करके